Hello and welcome back guys in most awaited video for CMA Final Law जून 25 अटेम्प्ट हॉट टॉपिक्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट बिल्कुल हॉट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं, जो आपको एज इट इज़ या तो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे या फिर उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने वाला है। और साथ ही पेपर की सीक्वेंसिंग कि आपको कौन सी जगह पर कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से मिलेगा, इसका भी मैंने पूरा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करी है। ये जितना भी एनालिसिस किया है मैंने वो पास्ट ईयर पेपर, इस बार का मॉक पेपर, प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर्स, जितने भी सिलेबस वाइज के रिलेटेड चीज़ें थी उन सभी को एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये एक अपना चार्ट प्रिपेयर करा है। और साथ ही अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो पिछली बार का हॉट टॉपिक्स और मेन एग्ज़ाम पेपर देख लेना, 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में ये मिला था। तो बस इसी को फोकस करके अपन को आगे की स्टडी को रखना है। जैसी आपकी स्टडीज़ चल रही थी उसको तो करेंगे ही, साथ में ही अगर इन टॉपिक्स में से अगर कोई टॉपिक्स आपका छूट रहा है तो उसको पहले कवर कर लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम चैनल देख लेना जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पे देखो, इस बार एक मिनट 2 के ए पर मुझे इस बार लग रहा है कि कंपनी लॉ से तो आएगा ही आएगा खैर, और ऑडिट वाले प्रोविज़न वाले चैप्टर से आ सकता है। 2 का बी भी कंपनी लॉ से डायरेक्टर वाले चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 3 का ए भी कंपनी लॉ से मिलने वाला है, बोर्ड मीटिंग्स। और 3 का बी भी कंपनी लॉ से, ये बेसिक या फिर इनकॉर्पोरेशन से मिलने वाला है। हो सकता है सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हो जाए लेकिन वेटेज बिल्कुल मेंटेन रहेगा। 4 का ए और बी पूरा केस स्टडी क्वेश्चन आने वाला है इस बार आपके पास में। अब उसके लिए क्या करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबली यह है कि कंपनी लॉ से ही देखने को मिलेगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप CSR पढ़ सकते हो और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब केस स्टडी के लिए अब आप क्या करोगे, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। केस स्टडी देखो कहीं से भी उठ के आ सकती है, इसके लिए अपन कोई अलग से मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होगी, प्रोविजंस की पूरी नॉलेज होगी, तो फिर आपको केस स्टडी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। केस स्टडी कुछ भी नहीं होती, एक कहानी के जैसे आपसे कुछ पूछेगा। और अभी हमारी सीरीज़ चल रही है कंपनी लॉ की, वो बस एंड होने पर ही है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना। क्लास 15 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट क्लासेस भी मैं अपकमिंग डेज में लेके आने वाला हूँ आपके लिए, तो उसको ज़रूर से देख लेना। और साथ ही अगर आपको कोई मैराथन वगैरह चाहिए कंपनी लॉ का बिफोर 15 डेज़ ऑफ एग्ज़ाम और 20 डेज़ ऑफ एग्ज़ाम, मैं वो लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है, 5 का ए जो मिलेगा वो आपको IBC से देखने को मिल जाएगा, और एक केस स्टडी आएगी 5 के बी में, वो भी IBC से देखने को मिल सकती है। यहाँ पर IBC और सेबी में थोड़ा डाउट है, लेकिन IBC मोस्ट प्रोबेबल IBC से ही देखने को मिलेगा। 6 का ए आपको CGSR कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, और 6 का भी बिजनेस इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी वाला एक्ट है उससे देखने को मिल जाएगा। 7 का ए आपको सेबी से मिलेगा, 7 का बी कॉम्पिटिशन एक्ट से मिलेगा, 8 का ए फेमा से, और 8 का भी बैंकिंग से। अब इस अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है। अब आपको ये तो पता लग गया कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से मिलने वाला है। तो अब मेरी बात को अच्छे से समझना और सुनना। कंपनी लॉ हमारे लिए 42 मार्क्स तो यहाँ पर पूरे सिक्योर कर रहा है। ठीक है, पूरे कंपनी लॉ 42 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर रहा है, और साथ में MCQ अलग है। तो अगर मैंने टोटल एनालिसिस, चलो ठीक है पहले एक बार MCQ को एनालिसिस कर लेते हैं फिर टोटल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, MCQ इस बार देखो आपको केस टाइप MCQ देखने को मिल सकता है जो 8 to 10 मार्क्स का आ सकता है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल कंपनी लॉ से ही देखने को मिलेगा। IBC से 2 MCQ देखने को मिल सकते हैं। कंपटीशन, फेमा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, MSME, साइबर सिक्योरिटी, इनसे एक MCQ देखने को मिल सकता है। फिर कंपनी लॉ से 3 MCQ और मिल सकते हैं। ऐसे टोटल आपके 15 MCQ कवर होंगे। अगर मैं टोटल एनालिसिस की बात करूं, अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, देखो आपका टोटल पेपर जो आएगा वो आएगा 128 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से 55 से 60 मार्क्स ओनली फ्रॉम
कंपनीज एक्ट से देखने को मिल सकता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी स्ट्रेटेजी वीडियो, उसमें मैंने बोला था कंपनी लॉ पर ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। और रिमेनिंग से जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, कंपनी लॉ पर पूरा फोकस बनाना है। अब कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऑडिट वाला आपको पढ़ना है, सेक्शन 139 से लेकर 148 तक कंप्लीट कर लेना बिल्कुल अच्छे से। डायरेक्टर वाला 149 से लेकर 179 पावर ऑफ बोर्ड तक एक बार कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में बोर्ड मीटिंग्स वाले जो सेक्शन से हमारे सेक्शन 173 से उसको कंप्लीट कर लेने। बेसिक वाले जितने भी हैं मैंने बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, क्लास नंबर 1 और 2 देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, उसमें से आपके कवर हो जाएंगे इनकॉर्पोरेशन वाले टॉपिक। फिर केस स्टडी के लिए तो मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। आईबीसी पर फोकस रखना है, 14 मार्क्स आपका सिक्योर करेगा आईबीसी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से, तो उसको भी नहीं छोड़ना। और फिर सीजीएसआर और बिजनेस इंटेलिजेंस ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ते, तो इसको भी अपन को कंप्लीट करना है। 14 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। फेमा और बैंकिंग से 14 मार्क्स और सेबी से और कंपटीशन से 14 मार्क्स। अब देखो सीक्वेंसिंग अगर अपन बोले कि कैसे होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे तो हमें कंपनी से ख़त्म करना है। स्मार्टली हमको प्ले करना है और कंपनी से सबसे पहले ख़त्म करना है। सेकंड नंबर पर आईबीसी पर फोकस रखना है। थर्ड पर अबे हमें रखना है थर्ड पर अब हम रख सकते हैं, थर्ड पर बाकी सारे आ जाएंगे, सेबी, फेमा और सीजीएसआर, ठीक है। और फोर्थ पर रिमेनिंग जितने भी रह गए। अब इससे क्या होगा, ऊपर वाला जो सेक्शन है ये आपको 60 मार्क्स यहाँ से दे देगा, ये वाला सेक्शन आपको आराम से 15 से 17 मार्क यहाँ पर दे देगा, और ये वाला जो सेक्शन है 15 मार्क यहाँ पर आ जाएंगे। अब होगा क्या, देखो अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये होता है 90 मार्क्स। अब अगर आपने इसको ही अच्छे से कर लिया, अरे इसको छोड़ो, अगर आपने कंपनी से को और अच्छे से कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जामिनेशन स्कोर करने से। मैंने भी 83 मार्क्स स्कोर किए थे, यही मेरी स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले कंपनी से एक्ट को करना है, हर एक क्वेश्चन को कंपनी से एक्ट को ख़त्म करना है, देन उसके बाद फिर बाकी सारे एक्ट के ऊपर अपन को जाना है। फिर अब इसमें भी कौन से एक्ट पर सबसे पहले जाएंगे, हम आईबीसी पर सबसे पहले जाएंगे और फिर बाकी एक्ट्स पर जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कंपनी से एक्ट और आईबीसी भी अच्छे से कर लिया, 75 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी सारे टॉपिक छोड़ के चल जाएंगे, एमसीक्यू ही नहीं बनेंगे फिर तो आपसे, टॉपिक सारे करने, लेकिन सीक्वेंसिंग में और अपन को वेटेज किसको ज़्यादा दे के रखना है और कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है वो मैंने आपको एरिया बता दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा एनालिसिस आपके लिए कोई भी नहीं लेके आने वाला है, इसलिए इसको अपनी कॉपी में उतार लो, मॉड्यूल के बाहर उतार लो, इस हिसाब से स्टडी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। अगर सामने वाले की आप हेल्प कर रहे हो ना, तो आपकी हेल्प हमेशा गॉड करेंगे, तो फिर हेल्प सबकी करनी है आपको, इसलिए वीडियो को शेयर कर दिया ही करो, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे अगर मान लो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन अपन को अटैम्प्ट करने हैं और कौन कौन से नहीं करने, मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि मैं होता एग्ज़ाम, अगर मैं दे रहा होता इस बार, तो मैं क्या करता, सबसे पहले तो क्वेश्चन 2 का ए में अटैम्प्ट करता, 1 मिनट, ये दोनों मैं अटैम्प्ट करता, 3 वाला भी मैं अटैम्प्ट करता, फिर मैं आ जाता सीधे आपके 6 वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। 3 हो गए, 2 और करने हैं अब हमें, ठीक है। अगर केस स्टडी मेरे से बन पा रही है दोनों, तो मैं ये दोनों करता, अगर नहीं बन रही है तो मैं इसको स्किप करता और सीधे मैं फिर आईबीसी वाले पे देखता। अगर आईबीसी वाले के अंदर क्वेश्चन मेरे से बन गया और केस स्टडी भी बन रही है तो मैं इसको करता, नहीं तो फिर मैं सीधे सेबी कंपटीशन और फेमा और बैंकिंग के ऊपर आ जाता। अब इसको करने से क्या हुआ, आपकी केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको करने ही नहीं पड़े, लेकिन उसके लिए आपको सारे एक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। सीजीएसआर पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस साइबर सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा, सेबी पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन, फेमा, बैंकिंग, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कंपनीज लॉ को ही अच्छा कर लेते हो तो आप ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे और आईबीसी कर लेते हो ये वाला भी, और फिर एक क्वेश्चन कोई सा भी 3 में से चूज़ कर लेना,
तो सबसे ज़्यादा अगर फोकस आप कंपनी लॉ पर रखोगे तो स्टार्टिंग के अगर 3 क्वेश्चन आपने कंपनी लॉ में से अटेंड कर ली तो बच्चे 2 क्वेश्चन आप किसी में से भी अटेंड कर सकते हो। और के इस MCQ में तो वैसे भी जलवा है कंपनी लॉ का। देखो अब आप खुद 10 मार्क्स तो यहाँ आ गए और 16 मार्क्स तो यहीं आ रहे हैं आपके। 16 नहीं तो चलो ठीक है 12 तो आएंगे 12 मार्क्स तो ये हो गए, 42 ये हो गए, 54 मार्क्स। तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो कंपनी लॉ पर फोकस करो। और इससे भी अच्छा अगर मुझे कुछ लगेगा कि मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ वो मैं ज़रूर से लेके आऊँगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है, रिक्वायरमेंट है, मुझे बिंदास कमेंट बॉक्स में बताओ, पर्सनल मैसेज करके बताओ। जितना मेरे से होगा मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको बाकी चैप्टर्स का भी ऐसे ही एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो पर जितनी ज़्यादा रीच आती है उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ग्रुप 3 ग्रुप 4 ऐसे इंटर का भी टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो बस वीडियोस को शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।